बहुत सारे लोग पूछते हैं कि पैसों के बहुत सारे लोग पूछते हैं कि पैसों के लिए हिप्नोसिस कैसे यूजफुल हो सकता है। हेलो। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हो गया आपका डिनर? नहीं सर, 9 o'clock। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कल क्या पढ़ रहे थे हम लोग? बफर सर। डिमांड जोन, सप्लाई जोन। तो वो क्लियर है ना? सारे लोग को मालूम है ना? डिमांड जोन सप्लाई जोन मालूम है, लेकिन वहाँ पे वो समझ नहीं आता। क्या हो गया? स्टार्ट बोल करके वो देखने।
चलिए कोई बात नहीं। पहले अगर चार्टिंग खोलता है मेरा लॉगिन नहीं हो रहा है। क्या क्या क्या? गूगल पे जाकर चार्टिंग खोलते हैं ना, हम्म, उसके बाद लॉग इन नहीं हो रहा। इसको रखो चार्टिंग। इस पे। ओके रुकिए, चार्टिंग खोल लिया, इसके बाद क्या करते हैं बताते जाइएगा, ठीक है? चार्टिंग खोल लिए, एग्जांपल्स पे गए। तो सिटी मारेगा बंद। अभी नहीं। तेरह नंबर पे गए, चलिए जैसे ये है अवंत टेल लिमिटेड, है ना? अब अवंत टेल लिमिटेड पे जाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अवंत टेल, ट्रेडिंग व्यू पे। अवंत टेल, अवंत टेल खुल रहा है, थोड़ा सा वेट करना। सिस्टम से अवंत टेल, आ गया एनईसी। आप बताइए क्या करना है इस पे। ये चार्ट खुल गया हमारे सामने, डेली का ये चार्ट है। अब आप लोग को बताना है कि इसमें क्या करना है हमको। डिमांड और सप्लाई जोन ढूंढना है। डिमांड जोन सप्लाई जोन जो ढूंढना है उसका टाइम क्या रहेगा? 2 आवर्स। 2 आवर कर दिए। अब बताइए कहाँ कहाँ पर है? कहाँ कहाँ? ये सामने गैप ग्रीन आपके सामने यही दिख मिल रहा है। गया यही तो है शानदार सर, जोन। यही तो है। यही है, यस सर। एक ये मिल गया, उसके बाद देखिए एक ये भी है। 2 आवाज तो 1 2 फिलहाल तो 3 आपको ये 2 भी जोन है एकदम क्या? साफ साफ दिख रहा है। बस तो इसमें क्या करना है, यहाँ पर आपको ऐसा करके छोड़ देना है और इस जगह आने का मार्केट को इंतजार करना है। इस जगह आने का इंतजार करना है। जब इस जगह आएगा बस बाय कर लेना है। तो ऐसे ऐसे कर कर करके आएगा, इस जगह बाय कर लेना है और ये टारगेट हो जाएगा। यहाँ पर निकल जाना है, ये जगह निकल जाना है। बस यही तो करना है। अब मान लिया जाए यहाँ पर एसएल दे दिया, ये आया और ये गिर गया ये हो गया, तो कोई बात नहीं, फिर दूसरा तो मेरा तैयार है। दूसरा जो तैयार है यहाँ से जाएगा, है ना? आप यदि आज आप ट्रेड करना चाहते हैं
तो आपको एक सप्ताह पहले जोन ढूंढ के रहते तो आज ट्रेड होता। कितने लोग कल ट्रेड करना चाहते हैं? तो कल जो आप ट्रेड करना चाहते हैं वो जोन आपको एक सप्ताह पहले से तैयार रखना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है? आप कल ट्रेड करना है और आप बिहार रात्रि में कोड़ा रोकने जा रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, पहले से आपको तैयारी करना पड़ेगा। लगभग 200 जोन आपको बना के रखना पड़ेगा। 200 जोन बना करके रखना पड़ेगा, समझ गए? तब जाकर के 200 में एक ठू दो ठू रोज टपकते जाए। चलिए, तो सबसे पहले यह है स्टॉक सिलेक्शन। अगर हम जोन बना रहे हैं, हमको स्टॉक सिलेक्शन करना है। कहाँ से हम स्टॉक निकालेंगे? कौन सा स्टॉक निकालेंगे? स्टॉक सिलेक्शन, ठीक है। स्टॉक सिलेक्शन कहाँ से करना है? उसके लिए आपको एनएससी इंडिया पर जाना। एनएससी इंडिया पर चले जाओ। तो इसके बाद आपको मार्केट डाटा पर जाना। यहाँ देखिए मार्केट डाटा। मार्केट डाटा में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको कहाँ जाना है? इंडाइसेस पे जाना है। यहाँ देखिए इंडाइसेस दिख रहा है आपको? ठीक, इंडाइसेस दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? इसके ऊपर में है इक्विटी एंड एसएमई मार्केट। आपको इक्विटी एंड एसएमई मार्केट पे जाना है यदि आप स्टॉक में काम करते हैं तो। कुछ नहीं दिख रहा है। दिखेगा, थोड़ा सा दिखा स्लो दिखा। चलता है। इक्विटी एंड एसएमई मार्केट है ना, इस पर आपको क्लिक करना। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ आएगा। निफ्टी 50 ऑलरेडी आ जाएगा। देखिए निफ्टी 50 ऑलरेडी आ गया। आप लोग को भी नहीं दिख रहा है, दिखेगा, थोड़ा सा स्लो चल रहा है। देखिए निफ्टी 50 लिखा हुआ आ गया ऑलरेडी। आपको इसमें जाना है निफ्टी 100 लिक्विड 50। निफ्टी 100 लिक्विड 15 यानी 15। निफ्टी 100 लिक्विड 15, वो लिस्ट आपको खोजना। देखिए यहाँ पर मिला, है ना? बस इसका नाम आपको लिख के रख लेना। ये जो 15 कंपनियां है, 15 स्टॉक है, इसका नाम आपको लिख के रख लेना। ठीक है। अब इसमें से देखिए पहली स्टॉक है इटर्नल। इटर्नल क्या है? पॉजिटिव, है ना? इटर्नल क्या है? पॉजिटिव है। तो जो ग्रीन कलर में है, जाहिर सी बात है जो ग्रीन कलर में है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो जो ग्रीन कलर है वह ऊपर जा रहा है। ऊपर जा रहा है किधर? ऊपर जा रहा है तो वो सप्लाई जोन की तरफ जा रहा है। और जो रेड कलर में है, यहाँ चेंजिंग में रेड कलर आ रहा है ना, ये डाउन में जा रहा है। तो डाउन जा रहा है मतलब कहाँ जा रहा है? डिमांड जोन की तरफ जा रहा है।
जैसे लास्ट में देखिए यहाँ पर इंडस इंड बैंक है ना, दिख रहा है आप लोग को इंडस इंड बैंक लास्ट में। अब इंडस इंड बैंक 11 रुपया 30 पैसा माइनस है, ये गिर रहा है, इंडस इंड का स्टॉक गिर रहा है, इसका मतलब इंडस इंड अपने डिमांड जोन की ओर जा रहा है। ठीक, इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है इंडस इंड। अब हम चले जाएंगे इंडस इंड। ध्यान देना, इंडस इंड में क्या खोजने का, डिमांड जोन। डिमांड अब इंडस इंड बैंक का चार्ट हम खोल डेली टाइम पर जाएंगे पर अब देखिए डेली टाइम यही, डेली टाइम पे मार्केट साइडवे, और साइडवे है तो क्यों है, क्योंकि ये सप्लाई जोन से लौटा है। सप्लाई जोन कहाँ पर है आप गौर से देखिए, यहाँ पर है सप्लाई, है ना, ये सप्लाई जोन से लौटा है और ये डिमांड जोन की ओर जा सकता है या सप्लाई जोन की भी ओर जा सकता है, क्योंकि आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर लो बना है और यहाँ से ट्रेंड पॉजिटिव है, इस तरह से यह जा सकता है। तो कहीं भी जाए हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो अपना डिमांड जोन और सप्लाई जोन को पकड़ के रखना। तो अब हम क्या करेंगे, 2 आवर पे जाएंगे, 2 आवर में हम चलेंगे, जहां पे मार्केट है इसके ऊपर में हमको सप्लाई जोन मिलेगा और इसके नीचे हमको डिमांड। तो ये देखिए ये रहा है इस कैंडल का क्लोजिंग। अब इसके नीचे ये कैंडल आता है, इस कैंडल में तो कहीं डिमांड जोन नहीं बन रहा है, इस कैंडल में भी कहीं डिमांड जोन नहीं बन रहा है, नीचे करते आइए, यहाँ तक भी तो कोई डिमांड जोन हमको नहीं दिख रहा है, करते आइए करते आइए, इस कैंडल तक भी हमको कोई जोन नहीं दिखा। अब ये कैंडल जहां टच कर जाए वहां तक आपको जाना। अब इस कैंडल के पास लगता है कि यह एक जोन, गौर से देखिए क्या ये जोन है, आरबीआर है। बस, तो हम क्या करेंगे, इसमें ये हमारा एंट्री हो जाएगा और ये मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। बस इस तरह से हमको बना करके छोड़ देना, एक लाइन खींच करके छोड़ देना। अलर्ट भी चाहे तो आप लगा सकते हैं, इस जगह पर अलर्ट भी लगा सकते हैं। यदि आप पैड वर्जन यूज करेंगे ट्रेडिंग व्यू का तो अलर्ट लगेगा, नहीं तो अलर्ट नहीं। ऑन कीजिए इस पर कर दीजिए। समझ गए, तो ये था हमारा डिमांड। अब हमको खोजना है सप्लाई। तो ये था हमारा डिमांड जोन, यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे इस तरह से, जब मार्केट आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। अब सप्लाई जोन कहाँ खोजेंगे, इसी कैंडल के ऊपर में। तो इस कैंडल के ऊपर जब जाएंगे तो यहाँ तक हमको कोई जोन नहीं मिला, सप्लाई जोन नहीं मिला, इसके ऊपर गए यहाँ भी नहीं मिला, इसके ऊपर गए यहाँ भी नहीं मिला, इसके ऊपर गए 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 यहाँ तक हमको सप्लाई जोन अभी तक नहीं मिला है। कोई बात नहीं, अब हम पीछे जाएंगे, देखते
जब हम पीछे जा रहे हैं तो यहाँ पर एक देखिए शानदार आपको गैप मिल रहा है यहाँ से, ये देखिए एक बहुत बड़ा गैप मिल रहा है। देख रहे हैं, इस जगह से एक गैप बना है, यह एक जोन हो सकता है। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर एक लाइन हम खींच दिए, यहाँ पर जब प्राइस आ जाएगा 880 के आसपास तो मार्केट के डाउन में जाने की पूरा संभावना है। और अगर यहाँ पर तोड़ दिया, मान लिया जाए इस जगह तोड़ दिया, कोई बात नहीं, फिर अगला जोन देखिए मेरा यहाँ पर, देखिए एक ये जोन हमारा है, अगर ये जोन भी तोड़ देता है तो कोई बात नहीं, फिर ऊपर में जोन खोजेंगे। यानी जोन हमेशा हमारे हाथ में रहना चाहिए, और यदि वह एसल दे देता है तो 2-4 रुपया ही एसल लेगा, और एसल यदि नहीं लगा के रखेंगे तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो हमारे हाथ में सिर्फ लॉस है, टारगेट हमारे हाथ में नहीं है, टारगेट मार्केट के हाथ में। तो फिर भी हम हमेशा अपने लॉस को बचा के ही चलेंगे। थोड़ा सा स्टॉप लिया, स्टॉप लॉस लिया, कोई बात नहीं, उतना सा देने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। अब इटर्नल एक स्टॉक है, इस स्टॉक में हम देखते हैं ये अभी ऊपर जा रहा है, इसमें हमको सप्लाई जोन ढूंढना है, इसमें इटर्नल, देखिए इटर्नल एक स्टॉक है, इसमें हम सप्लाई जोन ढूंढेंगे। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो अपने सप्लाई जोन की ओर जा रहा है, नीचे जा रहा है तो डिमांड जोन की ओर, ठीक है। इटर्नल में हमको सप्लाई जोन ढूंढना है, तो लिखते हैं इटर्नल। इटर्नल फिर इसको डेली टाइम पे जाएंगे, डेली टाइम पे क्या देख रहे हैं, स्टॉक ऊपर की ओर जा रहा है। अब ये जो स्टॉक ऊपर की ओर जा रहा है जाने दीजिए, जहां पर प्राइस है रहने दीजिए। 2 आवर पे चलिए, 2 आवर पे आपको डिमांड जोन और सप्लाई जोन ढूंढना है। अगर हम डिमांड जोन की बात करें, हालांकि ये स्टॉक ऊपर जा रहा है तो ऊपर हमको क्या मिलेगा, सप्लाई जोन। यहाँ से मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ले रहा है, यानी मार्केट गिर रहा है। अब हम देखते हैं क्या ये वाकई में सप्लाई जोन से लौटा है कि नहीं। अगर सप्लाई जोन को टच नहीं किया होगा तो इसके ऊपर में सप्लाई जोन मिलने की संभावना होगी। आप गौर से देखिए, स्टॉक जो है आपका बिल्कुल सप्लाई जोन से ही लौटा है, देखिए इसी का गैप है ना, इसी गैप से, इसी का जो गैप आ रहा है, इसी गैप को टच करके हमारा स्टॉक लौटा है। आप देखिए गौर से, एक पॉइंट पे पीछे। बड़ी दीदी वीडियो कॉल ये हमारा सप्लाई जोन, और सप्लाई जोन को टच किया और स्टॉक गिर गया। अब ये गिर रहा है 2 आवर पे, तो ये कहाँ जा सकता है, ये हमारे डिमांड जोन की ओर जाएगा। तो डिमांड जोन हमारा कहाँ है, आप देखिए, क्या ये आपका डिमांड जोन ये तो गैप है ना, ये आपका डिमांड। तो क्या करना है, आपको अपने डिमांड जोन पे रहना है, यहाँ पर आएगा तो बाय करना है, इस जगह आएगा बाय करना है, इस जगह जाएगा सेल करना है, बस। तो इसे 1:5 तो लगा सकते हैं सर, क्या 1:5 लगा सकते हैं ना। हाँ हाँ एकदम लगा सकते हैं, अभी करके दिखा देते हैं।
हमारा एंट्री जो होगा यहाँ पे होगा, ये रहा हमारा एंट्री, और नीचे थोड़ा सा कर दोगे, ये रहा स्टॉप लॉस। आप देख लो 1:5 आता है कि नहीं। ये रहा स्टॉप लॉस, और टारगेट क्या रहेगा, ये देखो आ गया ना 1:5, 5.44 आया, थोड़ा ज्यादा ही है। ये मार्केट धीरे 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 करके यहाँ आएगा, टच करेगा, और यहाँ टच करने के बाद सीधे टारगेट। क्लियर। अब यदि ये टारगेट नहीं देगा, तब ये अगर स्टॉप लॉस दे देगा तो कोई बात नहीं। स्टॉप लॉस दे देगा तो 245 रुपया 50 पैसों में खरीद रहे हैं, 243 रुपयों में बेच रहे हैं, मना तो कितना हो गया, 2.5 रुपया का स्टॉप लॉस देगा, कोई बात नहीं, 2.5 रुपया तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। अगर वो जोन मेरा नहीं चला तो कोई बात नहीं, उसके बाद से कोई एक जोन और हमारे सामने है, देखो क्या सॉलिड जोन यहाँ पे RBR बन रहा है ना। तो ये जोन चलने का संभावना है। तो हमारे हाथ में जोन रहना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जोन रहना चाहिए। ये नहीं चला तो वो नहीं चला तो वो, और ऐसा नहीं कि सब जोन चल ही जाएगा, सब जोन नहीं चलेगा आपका। क्यों नहीं चलेगा, उसका बहुत कारण है, पर कई कारण है। हो सकता है कि वह मैच्योर्ड नहीं हुआ हो, क्योंकि मार्केट को अगर यहाँ से यहाँ तक आना है, मार्केट को यहाँ से यहाँ तक अगर आना है तो 25 कैंडल बनना चाहिए। अगर वह 25 कैंडल के पहले आ गया तो वह प्री मैच्योर्ड है, तो वह तो स्टॉप लॉस दे ही देगा। तो यहाँ से 25 कैंडल भी नहीं, ये रहा। यानी कि अगर यहाँ हमारा बाइंग प्राइस पर मार्केट आवे तो कब आवे, देखिए 13 जून 2025 को 1:15 पर आना चाहिए। अगर 1:15 पे इस जगह पर आता है तो बाय करना है। उसके पहले यदि आ गया तो वह एसएल देगा, और उसके बाद यदि आएगा, कभी भी हो सकता है कि 25 कैंडल में नहीं आवे, वह 26 में आवे, 30 में आवे, 40 में आवे। मतलब 25 कैंडल के बाद वह जितना ज्यादा समय ले हमारे लिए अच्छा है, लेकिन 25 कैंडल के पहले नहीं आना चाहिए। अगर वह 25 कैंडल के पहले आता है तो वह हमें स्टॉप लॉस देगा। क्लियर। तो आपको ये भी देखना होगा ट्रेंड हमारा मैच्योर्ड हुआ है कि नहीं। अगर ट्रेंड हमारा मैच्योर्ड नहीं हुआ है तो वह हमें स्टॉप लॉस देगा। जैसे देखिए आप यहाँ, यह जोन आपका बड़ा शानदार जोन था, ये जोन था ना शानदार, और ये जोन आपको स्टॉप लॉस दे दिया। क्यों दे दिया, हो सकता है मैच्योर्ड नहीं हुआ हो, और कभी कभी मैच्योर्ड हो जाएगा फिर भी आपको स्टॉप लॉस देगा, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना। देखिए गौर से देखिए, क्या ये मैच्योर्ड हुआ, कितना कैंडल बना और मार्केट वहां पर आ गया, 19 कैंडल बना। हमको पढ़ने दो तुम ऊपर से। दिख रहा है 19 कैंडल, तो 19 कैंडल बना और मार्केट वहां आ गया, और आना चाहिए कब, 25वां में आना चाहिए या 26वां में आना चाहिए। इसीलिए तो वह आपको स्टॉप लॉस दिया। समझ गए। अब देखिए एक जोन है, हालांकि यह जोन बहुत सही नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन फिर भी जोन तो है। इस जगह पर आप देखिए, इस जगह पर देखिए, बहुत सही जोन नहीं है लेकिन फिर भी चल गया। क्यों चल गया, क्योंकि ये मैच्योर्ड हो चुका था। ये देखिए, ये रहा आपका एंट्री प्राइस,
और ये नीचे वाला लाइन रहा आपका स्टॉप लॉस। अब देखते हैं कि क्या ये मैच्योर्ड हुआ कि नहीं हुआ। ये जब हमारा चला तो यहाँ पर देखिए, जब ये आया यहाँ पे तो 48वां कैंडल में आया। अगर आपको दिख रहा हो तो 48 BARS बार्स लिखा हुआ है ना, तो 48वां कैंडल में आया। और 48वां कैंडल में जो आया, इसी कारण यानी 25 से ज्यादा ले लिया, इसी कारण आपको 1:5 का टारगेट भी दिया। 25 से ज्यादा हो जाएगा तो ठीक रहेगा। हाँ, हमने 25 से ज्यादा रहेगा तो ठीक रहेगा। अब यहाँ पर देखिए आया, यहाँ पर आपका लिया, एंट्री लिया और आपको टारगेट भी दिया। यही रहा आपका, यही कैंडल आपका टारगेट। यहाँ से लिया एंट्री और यहाँ पर आपको टारगेट देके चला। देखिए गौर से देखिए, आपको टारगेट दिया कि नहीं। तो मैच्योर्ड होना भी जरूरी है कैंडल का। अगर वो मार्केट प्री मैच्योर्ड है यानी समय से पहले आ रहा है, तो वह स्टॉप लॉस देने आ रहा है। आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि मैच्योर्ड होना जरूरी है। जैसे यहाँ पर देखिए एक सप्लाई जोन बन रहा है, गैप है तो सप्लाई जोन बन रहा है यहाँ पे। ये रहा आपका स्टॉप लॉस और ये रहा आपका एंट्री। अब अब देखिए मार्केट इस जगह पर आता है, एंट्री लेता है, लेकिन आपको देखना है कि क्या ये मैच्योर्ड हुआ था। अगर मैच्योर्ड नहीं हुआ होगा तो वह ट्रेड हम लोग को नहीं लेना था। मैच्योर्ड हो गया तो ले लेना। तो यहाँ से लीजिए, क्या यह कैंडल मैच्योर्ड हो चुका था? गौर से देखिए। कहाँ पे दिखे ना। दिखे ना, दिखे। यहाँ पे गोल घेरा लगा है। आप देखिए उस जगह पर क्या वो मैच्योर्ड हुआ कैंडल हमारा? वो सप्लाई जोन मैच्योर हो गया। मैच्योर्ड हुआ हम्म क्योंकि 25 से ज्यादा कैंडल 28वां कैंडल में वहां पहुंचा, तो वो मैच्योर्ड हुआ, इसीलिए वह जोन हमारा चला और 1:5 का टारगेट दिया। टारगेट। एक ही दूसरे ही कैंडल में इसने 1:5 का टारगेट दे दिया। हम्म इसके बाद हमारा एक जोन यहाँ पर बना। देखिए यहाँ पर एक जोन बना, यहाँ पे, क्योंकि दो कैंडल के बीच में गैप है तो यह भी एक जोन हो जाता है। और यह जोन हमारा स्टॉप लॉस दिया, आया मार्केट और इस जगह पूरा स्पीड में इसको खींच लिया, स्टॉप लॉस दिया। तो क्यों दिया स्टॉप लॉस? तो हो सकता है कि वह मैच्योर्ड नहीं हुआ। नहीं हुआ है। फिर भी हम देख लेते हैं मैच्योर्ड हुआ कि नहीं। तो देखिए मैच्योर्ड सर तो ये हो गया बार्स था, को चेक करने के लिए मैच्योर्ड तो हो गया था, 36वां कैंडल में आया है तो मैच्योर्ड हो गया था, लेकिन फिर भी स्टॉप लॉस दिया। तो उसके लिए फिर हम लोग को कुछ सोचना नहीं है, वो मार्केट की मर्जी। आपका सारा जोन चल ही जाए ऐसा नहीं होगा, ठीक। हाँ, कुछ पूछ रहे थे आप? हम कह रहे थे ये बार्स आप जो क्लिक किए कहाँ से शो आउट होता है? अच्छा, उसके लिए आपको यहाँ आना है। कहाँ पर? लेफ्ट साइड में आप देखेंगे आएगा ट्रेडिंग टूल,
और यहाँ पर 1 हम्म 2 3 4 5वां नंबर पे आप जाएंगे, वहां पर डेट रेंज आता है। डेट रेंज, हाँ दिख रहा है। बस डेट रेंज पे आपको जाना। डेट रेंज पे जाने से शो कर देता है। हाँ डेट रेंज पे जाइएगा, फिर किस कैंडल पर है, इससे जिधर जाना चाहिए उतना कैंडल, ये कैंडल का काउंटिंग ये दिखा देता है, कैंडल का काउंटिंग और दिन कितना लिया, वो सारा चीज दिखा देता है। अच्छा, ठीक। जैसे ये कैंडल है लो और ये है हाई, हमको अब देखना है कि लो से हाई ये कितना दिन में गया। हम इसी डेट रेंज पे जाएंगे, यहाँ पर एक तो लेंगे और ये हाई पर चलेंगे, तो देखिए 32 कैंडल बना और पक्का 15 दिन लिया, तो वो दिखा दे। नीचे कहाँ जिस कैंडल में लो बनाया ये, हाँ उस पर 27। रखेंगे और जिस कैंडल में हाई बनाएंगे उस पर रखेंगे। थोड़ा सा स्लो चल रहा है तो चार्ट बनने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, डिस्टर्ब, बहुत कोई ज्यादा बात नहीं, डिस्टर्ब वो फिर करता है। आपको दिख जाएगा, एक मिनट दिख जाएगा। देखिए दिख गया आपको। देखो। 15 दिन 32 बार, ठीक है। तो इस वॉल्यूम भी तरह ठीक से मार्केट, यदि आपको यहाँ देख लेना है कि जो जो मार्केट यानी जिस जिस स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है तो आपको उसमें सप्लाई जोन देखना है, और जिस जिस स्टॉक का प्राइस नीचे आ रहा है आ गए सब लोग। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझ पाए। उसी तरह से आपको 15 स्टॉक इसमें से मिल जाएगा, या ज्यादा ये चाहिए तो आपको निफ्टी 50 में काम करना। निफ्टी 50 में अगर आपको थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया है तो निफ्टी 50 के स्टॉक में काम करना है, और नहीं तो छोटा छोटा स्टॉक पे काम करना है। अभी आपको बड़ा स्टॉक में नहीं जाना, छोटा छोटा स्टॉक में काम करना। क्यों करना है छोटा स्टॉक में? क्योंकि अगर आपको लॉस भी होगा तो 2-4-10 रुपए का ही लॉस है, और धीरे धीरे आपको अपना हैबिट बनाना है, रिस्क रिवार्ड रेशियो बनाना है, धीरे धीरे आपको ऊपर जाना है। ट्रेडिंग बिल्कुल गाड़ी चलाने जैसा। कुछ दिन तक जब आप सर। गाड़ी सीखने जाते हैं तो आप, ऐसा नहीं है कि आप गाड़ी लेते हैं, चाबी डालते हैं, स्टार्ट करते हैं और रोड पे चल जाते हैं। आप अपने साथ एक एक्सपर्ट को रखते हैं, वह एक्सपर्ट आपको सारी चीजें पीछे बैठ करके या बगल में बैठ करके बताते रहते हैं। और प्रैक्टिकल वे में, यस। बिना एक्सपर्ट का यदि आप गाड़ी चलाएंगे तो ज्यादा संभावना है कि आप एक्सीडेंट। एक्सीडेंट करेंगे। सामने वाला का तो पता नहीं, आपका पैसा जरूर टूट जाए। ज्यादा नहीं, श्योर है कि एक्सीडेंट होना ही है। सर इसका मतलब हम लोगों को गाड़ी चलाना भी सीखना होगा पहले, ट्रेनिंग से पहले। गाड़ी चलाने के लिए हाँ, नहीं, सीखना होगा, एक्सपीरियंस तो करना होगा ना सर। ट्रेडिंग जो है बिल्कुल गाड़ी चलाने जैसा ही है। और एक समय ऐसा होता है कि जब आप पूरी तरह से सीख जाते हैं तो फिर आप बात करते हुए भी गाड़ी चला सकते हैं, इधर उधर बात भी कर रहे हैं, फोन पे बात भी कर रहे हैं, फिर भी गाड़ी चल रही है। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम कर दिया है, इसलिए चार्ज आ नहीं रहा है।
स्क्रीन पे चार्ट आ रहा है क्या? नहीं। हाँ आया। तो आप लोग बहुत ज्यादा मेहनत करिए डिमांड जोन और सप्लाई जोन ढूंढने में। क्योंकि अभी आप लोग को बहुत कुछ सीखना है और सबसे ज्यादा ट्रेड वहीं पर मिलता है, डिमांड जोन सप्लाई जोन पर ही मिलता है और वही चलता भी। कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट आपको मिलेगा। बाकी और भी चीज, जितना चीज आप सीख रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा मेहनत है और परेशानी भी। हल्का से खा दीजिए ना, कमाई। चलिए कुछ कुछ मेहनत करो करते हैं। देखिए यहाँ पर एक जोन है और ये जोन है हमारा सप्लाई। चार्ट ही नहीं बन रहा है। चार्ट दिख रहा है क्या? हाँ। चार्ट दिख रहा है। तो आप लोग कल से चार्ट तो दिख रहा है लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम कर दिया, कंप्यूटर पे स्क्रीन आएगा नहीं। तो आप लोगों को एक टास्क दे रहे हैं कि कल जो है आप लोग कम से कम 10-12 स्टॉक में डिमांड जोन और सप्लाई जोन बना करके भेजिए। यानी मार्केट खुलने के पहले, मार्केट खुलने के पहले भेजेंगे तो फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा। क्योंकि मार्केट खुलेगा और उसके बाद आपको देखना है। होता क्या है कि मार्केट जब खुलता है तो या तो वह डिमांड जोन से ही खुलता है या सप्लाई जोन से खुलता है। अगर मान लिया जाए मार्केट बीच से ही कहीं खुल गया, अगर वह ऊपर जा रहा है तो कहाँ जाएगा? सप्लाई जोन के पास जाएगा। अगर वह नीचे जा रहा है तो कहाँ जाएगा? डिमांड जोन के पास जाएगा। तो ये चीज आपको करना है, इसका खूब प्रैक्टिस करना है। पेपर ट्रेड जितना ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते हैं कीजिए। क्योंकि पेपर ट्रेड में क्या है कि आपका सिर्फ पैसा नहीं लगता है, बाकी फीलिंग वही आता है ना। ये पेपर ट्रेड क्या है सर? पेपर ट्रेड का मतलब है डायरी पेन लेकर के बैठे हैं, सप्लाई जोन जो है उसको बना लिए हैं। अब सुबह मार्केट खोल करके चार्ट लगा के बैठ गए हैं। जैसे देखेंगे हमारे सप्लाई जोन के पास प्राइस आया, हम डायरी में लिख लेंगे कि हम यहाँ पर सेल कर रहे हैं और इतना पर मेरा टारगेट है 1:5 हमको इतना लेना है। आप दिन भर बैठ के वो तो देख रहे हैं करना कि ही मेरा होगा सर। टारगेट लिया कि नहीं लिया। इसी को पेपर ट्रेड कहते हैं। यानी पेपर पे ही हम काम कर रहे हैं, पैसा नहीं लगा रहे हैं। पहले तो करना ही होगा। जब आप पेपर ट्रेड में एक्सपर्ट हो जाएंगे तब पैसा लगाना, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आज उतना सा ही रखिए क्योंकि नेटवर्क साथ दे नहीं रहा है, स्क्रीन बनेगा नहीं तो हम समझा नहीं पाए। अच्छा सर, एक बात हम जानना चाह रहे थे। हाँ बोलिए। काफी टाइम से आपका टारगेट और एसएल नहीं दिख रहा है। सही बोली दीदी। बोलिए ना, बोलिए ना। कम दाम लग प्रोफिट रहा हम है, पुट कर दिए दिखा रहे हैं। एस। आ जाओ। बोलिए दीदी बोलिए, आप समझ गए तो बोलिए, समझाइए सर को।